हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा जी के, जिसमें हम कर रहे थे हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने इतना कर लिया था कि एचएसएससी कितनी झीलों को मानता है भाई? सिर्फ 5 झीलों को मानता है। उनमें से कुछ प्रमुख झीलें कौन सी है? जैसे आपकी बड़खल झील होगी जो फरीदाबाद ज़िले में है, फिर आपकी भिंडावास झील होगी जो झज्जर ज़िले में है और जो रामसर साइट में भी शामिल है और हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड एरिया है। और फिर हमने दमदमा झील कर लिया था, हमने रामसर स्थल समझे थे। देन हमने सुल्तानपुर झील कर ली थी, ठीक है भाई, और हमने कोटला झील भी कर ली थी। तो देखिए यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए गुरुग्राम मंडल में कौन कौन सी आते हैं आपके? एक तो सुल्तानपुर झील होगी भाई, रेवाड़ी में आपके महेंद्रगढ़ से, जो महेंद्रगढ़ है वहाँ पे कैसे होते हैं, फुहारों से सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा, फल और सब्जियाँ सबसे कम होती है, हमने कर लिया था। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, साइबेरियन सारस, साइबेरिया रूस से आते हैं। खलीलपुर झील भी कहाँ पर है आपके? गुरुग्राम में है। दमदमा झील भी कहाँ पर है आपके? गुरुग्राम में है। और कौन सी झील है गुरुग्राम में? चलो हम करते चलते हैं आज। गुरुग्राम कौन कौन सी झील है भाई गुरुग्राम में? सुल्तानपुर झील हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कल। पढ़ चुके हैं ना कल भाई सुल्तानपुर झील लास्ट लेक्चर में। और कौन कौन सी है गुरुग्राम में? एक आपकी खलीलपुर झील है, आपकी दमदमा झील है, दमदमा झील भी हम कर चुके। आपकी एक क्या है? सोहना झील है। कौन सी है? सोहना झील है। जो ये सोहना झील है ये कैसी है भाई? गर्म पानी का चश्मा भी बोलते हैं ना इसको। इस झील को क्या बोलते हैं? चलो हम ये बाद में करेंगे डिटेल में, पहले अभी देख लो कौन कौन सी है। सोहना झील होगी, ठीक है। और आपकी एक और है गुरुग्राम में, कौन सी? बसई झील। कौन सी है भाई? बसई झील। ये कहाँ पर है आपके? गुरुग्राम में है। एक और है, कौन सा? भीमकुंड। भीमकुंड ये कहाँ पर है आपके? गुरुग्राम में है। हो गया गुरुग्राम में, बसई हो गया, भीमकुंड हो गया, सुल्तानपुर झील हो गया, खलीलपुर झील हो गया, दमदमा सोहना झील हो गया भाई। जो ये बसई झील है ये भी कैसा है भाई? आपका वेटलैंड एरिया है, ठीक है, आर्द्र भूमि। और हो गया, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कौन सी रहेगी? एक तो खलीलपुर झील। हमने अब क्या समझते हैं गुरुग्राम के अंदर हम? हमारी खलीलपुर झील। जो ये खलीलपुर झील है ये तो आपको पता चल गया कहाँ पर है। ये है आपके गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी कहाँ पर है? पटौदी में। कहाँ पर है भाई? पटौदी में। गुरुग्राम में भी कहाँ पर है? पटौदी में, ठीक है। जो ये खलीलपुर झील है ना, ये वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है। ये क्या करती है भाई? वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है। और जो ये झील है वर्षा ऋतु में तो जल ग्रहण करती है और ग्रीष्म ऋतु में ये झील सूख जाती है। ठीक है। ये झील कितने एरिया में फैली हुई है? कितने एरिया में फैली हुई है? 15,000 एकड़ एरिया में ये झील फैली हुई है, यानी कि लगभग 6.07 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये झील फैली हुई है, ठीक है। और देखो हमारी कौन सी झील है गुरुग्राम में? कौन सी है भाई आपकी? बसई झील। आपको बता दिया बसई झील कैसी है, एक वेटलैंड एरिया है। और आपकी सोहना झील,
जो ये सोहना झील है ये कैसी है? सोहना झील जो ये सोहना झील है इसको हम गर्म पानी का चश्मा भी बोलते हैं। इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक होता है। चर्म रोग क्यों ठीक होता है? क्योंकि इसके पानी में क्या मिलता है? सल्फर, या कह लो सल्फर और कह लो, यही कह लो सल्फर या गंधक की मात्रा की अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है। ठीक है भाई, ठीक है। और आपका सोहना झील हो गया, और कौन सा हो गया? बसई झील आपको बता दिया, एक वेटलैंड एरिया है। भीमकुंड भी कहाँ है? गुरुग्राम में, सुल्तानपुर के थोड़ा सा आगे जाके। सोहना झील है ना, इससे थोड़ा सा आगे जाके खलीलपुर झील हो गया आपका, दमदमा झील हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट हम कौन सी झील करें? भिंडावास हो गई है हमारी, और एक है चांदनी झील। ठीक है, अभी हम करते हैं चांदनी झील या चंदेली झील। कौन सी झील करते हैं भाई? नेक्स्ट चांदनी झील भी बोल देते हैं इसको, और चंदेली झील भी बोल देते हैं। जो ये चांदनी झील, चंदेली झील है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है भाई? आपके ये नूह एरिया में स्थित है। कहाँ पर है ये? नूह एरिया में स्थित है। जो नूह एरिया के पास आपका जो ये खलीलपुर झील से लगभग है ना 16 ही किलोमीटर दूरी पे स्थित है। वैसे तो खलीलपुर झील कहाँ पर? आपके गुरुग्राम के पटौदी एरिया में है। ये खलीलपुर झील से 16 ही किलोमीटर दूर है, पर किस एरिया में आ जाती है? नूह में, नूह में। ठीक है भाई, इसका जल कैसा है? यह एक स्थायी जल क्षेत्र है। इसका विस्तार कितना है भाई? इसका विस्तार है 988 एकड़ के लगभग। ठीक है, यानी कि 3.99 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई, हमारा कर्ण झील से कर दें। देखिए कर्ण झील, जो ये कर्ण झील है कहाँ पर स्थित है? ये करनाल में है। कहाँ पर है ये? करनाल में है। और जो आपका NH44 है, करनाल किस हाईवे पे लगता है? NH44 पे ना, NH44 पे है, जिसको हम GT रोड भी कहते हैं। वहाँ पर एक गांव है, कौन सा? उचाना गांव। वहाँ पर ये झील स्थित है। और आप एक कोइंसिडेंट मानोगे इसको, जो ये कर्ण झील है, मान लो ये आपकी कर्ण झील है, ये आपकी कर्ण झील है, इसको मान लो ये कर्ण झील है आपकी। ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया 125 किलोमीटर भी यहाँ कर लो, 125 किलोमीटर भी यहाँ कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपका दिल्ली है और यहाँ पर आपका चंडीगढ़ है। ये एक इंसिडेंट लगा लो, कॉन्सिडेंट लगा लो, कुछ भी कह लो कि ऐसा है कि कर्ण झील के 125 किलोमीटर दूर उस साइड चंडीगढ़ है भाई, 125 किलोमीटर दूर उस साइड आपका दिल्ली है। जो ये है आपकी कर्ण झील, जो ये कर्ण झील है, कितने एरिया में फैली हुई है? कितने में विस्तार है इसका? लगभग 17 एकड़ में इसका विस्तार है। और इसका आकार कैसा है? इस झील का आकार, इस झील का आकार वृत्त के समान है।
कैसा है? वृत्त के समान है। जो करनाल का नाम है ना, कर्ण झील की वजह से पड़ा है। और देखिए, इसी झील के किनारे ये बोला जाता है कि जो देवराज इंद्र ने महाभारत के युद्ध के टाइम पे जो कर्ण से वो उसके कवच और कुंडल मांगे थे, वो इसी झील के किनारे मांगे थे। ठीक है, किस झील के किनारे? कर्ण झील के किनारे। ये भी लिख लो आप। ठीक है भाई, इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? पर्यटन स्थल इसको कब घोषित किया गया था? 1972 में। कब किया गया था भाई? 1972 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। और कर्ण झील के अन्य नाम क्या हैं? इस झील के अन्य नाम, इसको हम चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। चक्रवर्ती झील क्यों बोलते हैं भाई? आपके एक राज्यपाल होते थे BN चक्रवर्ती। कौन? BN चक्रवर्ती। इनके नाम पर इसका नाम चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसको हम कर्णताल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? हम कर्णताल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्णताल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्णताल। कर्ण झील का निर्माण कब हुआ था भाई? 1972 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। कौन से हाईवे पे है? NH44 पे है। कहाँ पर है? करनाल के उचाना गांव में है। विस्तार कितना है इसका? 17 एकड़ में है। आकार कैसा है? वृत्ताकार कह दो। ठीक है, वृत्त के आकार का कह दो या वृत्ताकार कह दो। करनाल का नाम कर्ण झील की वजह से ही करनाल है। कर्ण झील के किनारे ही कर्ण ने अपने कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान किए थे। अन्य नाम क्या है? चक्रवर्ती झील। जो आपके राज्यपाल होते थे, ये कौन थे भाई? आपके राज्यपाल थे हरियाणा के पूर्व राज्यपाल BN चक्रवर्ती। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था भाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करते हैं हमारी हिसार एरिया की। देख लें हिसार में कौन कौन सी झील है। एक तो आपकी ब्लू बर्ड लेक है हिसार एरिया में। हिसार में क्या है? एक तो आपकी ब्लू बर्ड झील है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हिसार में जो ये ब्लू बर्ड झील है, यहाँ पे क्या मिलता है भाई? ऐसे ही ना कबूतर वबूतर बैठे रहते हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ नहीं है कि भी इतना कुछ खास हो। अब तो बेचारा सूख रहा है, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान भी नहीं देती। DC वगैरह कितने चक्कर काट लिए भाई, उसमें पानी डाल दो, सूख चुकी है। कम से कम जानवर तो, जो वहाँ पे पक्षी बैठे रहते हैं, वो तो प्यासे नहीं मरेंगे। क्वेश्चंस तो ये पूछने के लिए आ जाते हैं। फिर देखिए और क्या है हिसार में? स्प्लैश वाटर पार्क है एक। ठीक है, ये तो वाटर पार्क हो गया भाई। जो ये ब्लू बर्ड है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको है ना ब्लैक बर्ड देखने को मिलता है। और जो ये ब्लैक बर्ड है, काला तितर लगा लो या जो भी है, ये ना हांसी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिसार में क्या है आपका? जैसे हिसार में तो सिर्फ एक ही चीज़ है, ब्लू बर्ड लेक हो गया और स्प्लैश ये तो फन पार्क है भाई। ठीक है, और आपका फतेहाबाद में क्या है? एक आपकी है चिल्ली झील। फतेहाबाद में सिर्फ एक झील है, क्या? चिल्ली झील। चिल्ली झील कहाँ पर है?
फतेहाबाद में। कहाँ पर है चिल्ली झील भाई? फतेहाबाद में। और आपके एक झील है डामर झील। जो ये डामर झील है ये कहाँ पर है? आपके सिरसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? सिरसा में। जो O2 बैराज बनाया गया है, O2 बैराज बांध, जो आपका किस पर है? घग्गर नदी पर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी पर। और इसी बैराज के आगे से इस नदी को क्या बोला जाता है? हाकरा नदी। घग्गर नदी को हम क्या बोलते हैं? हाकरा नदी। और इसी O2 बैराज पर एक और बांध देखने को मिलता है, एक और झील है। कौन सी? धनुर झील। कौन सी है भाई? धनुर झील। जो डामर झील है वो कहाँ पर है? आपके सिरसा में है। ये कहाँ पर बनाई गई है? O2 बैराज पर बनाया गया है। O2 बैराज जो बांध है वो आपका कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। इसी के आगे से तो आपकी जो घग्गर नदी है वो हाकरा नदी कहलाती है। और फिर आपका जो धनुर झील है ये भी कहाँ पर है? आपके O2 बैराज पर है। कहाँ पर है भाई? O2 बैराज पर है। ठीक है, आपके जींद में कौन सी झील है? जींद में, जींद में एक बुलबुल झील। जींद एरिया में कौन सी है? बुलबुल झील। जींद एरिया में कौन सी है भाई? बुलबुल झील। बुलबुल झील कहाँ पर है? आपके जींद एरिया में। और जो ये ब्लू बर्ड है ये कौन से हाईवे पे आपको देखने को मिलता है? NH9 पे। और NH9 को पहले हम किस नाम से जानते थे? NH10। NH10 नाम चेंज किया है ना। और है ना अभी किया है भाई, मैंने तो देखा नहीं, मैं हिसार से ही हूँ, पता नहीं। ये कह रहे हैं कि इस झील के बीच में ना टापू का निर्माण किया गया है। ये लिख लेना भाई आप, ठीक है। इस झील का ना टापू वाली झील भी बोल देते हैं। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? 1996 में। कब किया गया था? 1996 में ब्लू बर्ड लेक को क्या किया गया था भाई? पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1996 में। और फिर देखिए नेक्स्ट हम कौन सी देखते हैं? एक और है आपकी सुखना झील। कौन सी भाई? इंपॉर्टेंट आपकी चंडीगढ़ शहर की कौन सी? सुखना झील। जो ये सुखना झील है, पहली बात तो ये कैसी झील है? ये मानव निर्मित है, यानी कि आपकी कृत्रिम झील है। कैसी झील है ये? यह एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। अब ये ना हाल ही में हाई कोर्ट ने क्या किया है भाई? सुखना झील को किस चीज़ का दर्जा दिया है? जीवित व्यक्ति, लिख देती हूँ तो कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, उसमें आ सकता है। हाई कोर्ट ने सुखना झील को जीवित व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति, जिसको हम क्या बोल देंगे? लिविंग एंटिटी, लीगल पर्सन का दर्जा दिया है। ठीक है भाई। तथा शहर के नागरिकों को इसका अभिभावक भी बताया है। और ये आपके रामसर साइट में कब काउंट हुई थी? रामसर स्थल में 1988 में। रामसर स्थल कब घोषित किया गया था इसको? 1988 में। अब देखिए सुखना लेक, जो सुखना झील है, इसको कब बनाया गया था भाई? 1958 में। 1958 में चंडीगढ़ में जो आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं वहां पर एक इसके जो वास्तुकार थे, इनके वास्तुकार कौन है सुखना लेक के?
वास्तुकार चंडीगढ़ के भी वही हैं, कौन? ली कार्बूजियर। ठीक है। इस झील का निर्माण क्या था? चंडीगढ़ शहर को किससे बचाने का? आपके जो बाढ़ आती थी भाई शिवालिक श्रेणी से, मतलब ये लगा लो कि शिवालिक एरिया से जो आपकी नदियों से बाढ़ आ जाती थी, उस चीज़ को बचाने के लिए सुखना लेक का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। रामसर साइट में कब ये काउंट की गई थी? कब काउंट की गई थी? 1928 में काउंट की गई थी। कब की गई थी? 88 में। इसके वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। कौन है भाई इसके वास्तुकार? ली कार्बोजियर। कौन है इसके वास्तुकार? हैं कौन है भाई इसके वास्तुकार? है सुखना लेक के। ठीक है। सुखना लेक के कौन है भाई? ली कार्बोजियर। ठीक है। और देखिए भाई आगे और कौन कौन सी लेक है भाई हमारी? कौन सी रहेगी? सूरजकुंड झील हो चुकी क्या? सूरजकुंड। चलो भाई सुल्तानपुर हुआ था, हम सूरजकुंड झील भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, सूरजकुंड झील। जो ये सूरजकुंड झील है ये कहाँ पर है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील के नाम से जानते हैं? मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये आपके फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है भाई? इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार। इसका निर्माण कब हुआ था भाई? इसका निर्माण करवाया था आपके राजा होते थे अनंगपाल द्वितीय के पुत्र राजा सूरजमल। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 11वीं सदी में अनंगपाल द्वितीय के पुत्र सूरजमल ने करवाया था। और सूरजकुंड मेला भी कहाँ लगता है? यहीं पर लगता है ना। वो तो चलो हम मेले में करेंगे कि कहाँ क्या कौन सा मेला लगता है। ठीक है। अनंगपाल जो तोमर थे आपके, अनंगपाल तोमर द्वितीय, इन्होंने करवाया था भाई। इनका जो बेटा था सूरजमल, उन्होंने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और फरीदाबाद में कौन सी झील है? फरीदाबाद में और कौन कौन सी झील है भाई? और जो ये सूरजकुंड झील है इसको हम है ना अनंगपुर झील के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम और क्या है? इसका अन्य नाम है भाई, इसको हम नाम से जानते हैं अनंगपुर झील। अनंगपुर झील भी बोल देते हैं भाई। और भगवान जो आपके सूर्य देव हैं, ये पॉइंट्स लिखो भाई, इंपॉर्टेंट है। भगवान सूर्य देव इनके इष्ट देवता होते थे। किनके होते थे? इनके। ठीक है। और जो आपके तोमर वंश के लोग थे ये किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? किसको मानते थे ये भाई? ये शनि को मानते थे, यमराज को मानते थे और आपकी यमुना नदी को मानते थे। ठीक है। ये इन तीन चीज़ों की पूजा करते थे।
फिर देखिए फरीदाबाद में और कौन कौन सी झील है। एक आपकी धोज झील है, ठीक है। फरीदाबाद में और कौन कौन सी है? एक तो आपकी सूरज कुंड झील होगी, और कौन सी है? धोज झील होगी, और कौन सी है फरीदाबाद में? अनंगपुर झील भी इसी को बोल देते हैं भाई, ठीक है, पर अलग से लिख लो, याद रह जाएगा। अनंगपुर झील। और कौन सी है फरीदाबाद में आपकी? फरीदाबाद में सूरज कुंड झील होगी, और एक बड़खल झील। और कौन सी है? बड़खल झील। ये कहाँ है आपके फरीदाबाद एरिया में? कौन कौन से हैं? मयूर झील भी होगी, ठीक है, ये नाम याद रख लो। मयूर झील। ठीक है, मयूर झील वैसे सूरजकुंड झील को ही बोला जाता है। और आपकी कौन सी होगी जो धोज झील है? ये धोज गांव फरीदाबाद में है। चिल्ली झील तो फतेहाबाद में है भाई। और हो गई है, सारी हो गई हैं फरीदाबाद की। अब देखिए नेक्स्ट, पलवल में कौन सी झील है? पलवल में कौन सी झील है? डबचिक झील है। कौन सी है? डबचिक झील। ये कहाँ पर है? आपके पलवल एरिया में है। पलवल में जो ये कहाँ पर है? होडल में। कहाँ पर है ये? होडल में, ठीक है, होडल पलवल में। कौन सी झील है? आपकी डबचिक झील है। नूह मेवात में कौन सी? ये तो मैं आपको करवा चुकी ना। नूह और मेवात में, नूह कह लो या मेवात कह लो, बात एक ही है। नूह या मेवात में कौन कौन सी झील है भाई? कौन कौन सी है बताओ? एक तो आपकी उजीना झील होगी, और चंदेली झील होगी। चंदेली झील तो अभी करवा के आई थी मैं आपको। संगेली झील होगी, और कौन सी है? संगेली झील। कोटला झील। जो ये कोटला झील है ना, कोटला झील भी हम पीछे कर चुके हैं। इस झील का जिक्र किस बुक में देखने को मिलता है? हमें बाबरनामा में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है इस झील का जिक्र? हमें बाबरनामा में देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो कौन सी होगी आपकी नारनौल एरिया में, कौन सी झील होगी? नारनौल में कौन सी झील होगी? नारनौल में होगी आपकी शोभा सागर झील। कौन सी है भाई? शोभा सागर सरोवर। कौन सा है? शोभा सागर सरोवर। ये कहाँ पर है? नारनौल में है, ठीक है। और नारनौल में आपको क्या देखने को मिलता है? चोर गुम्बद भी देखने को मिलता है, जलाल खां का मकबरा भी देखने को मिलता है भाई, ठीक है। चलो ये तो एक्स्ट्रा है। अच्छा, कैथल में कौन कौन सी झील है? कैथल में कौन सी झील देखने को मिलती है हमें? बिंद कयार झील। बिंद कयार। इस बिंद कयार झील को हम अन्य एक और नाम से जानते हैं, किसे? वृंद केदार झील के नाम से। वृंद केदार झील, ठीक है। आपके जो और कौन कौन सी होगी भाई आपकी? पलवल डबचिक झील होगी। जो ये डबचिक झील है ना, डबचिक झील के बारे में एक पॉइंट और लिख लेना भाई। क्या चीज? ये झील कैसी है? एक मृतप्राय झील है। कैसी झील है ये? एक मृतप्राय झील है। और 1985-86 में ना ये बिल्कुल सूख चुकी है झील। अब पूरे तरीके से ये झील सूख चुकी है। और ये कौन से हाईवे पे है? NH-44 पे है। NH-44 को पहले हम NH-2 के नाम से जानते थे। इस झील को 1974 में पर्यटन स्थल में शामिल किया गया था भाई, ठीक है। पर्यटन स्थल में इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1974 में शामिल किया गया था। कब किया गया था भाई? 1974
74 में इस झील को शामिल किया गया था। और कौन सी झील रहेगी भाई हमारी? एक है सरदार पटेल झील पार्क झील, कौन सी है? सरदार पटेल पार्क झील। जो ये सरदार पटेल पार्क झील है, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये है कहाँ पे, पहले मुझे ये बताओ। ये है आपके अंबाला में। कहाँ पर है? अंबाला में है। अंबाला में, अंबाला कैंट कह दो भाई, चाहे अंबाला में, जो अंबाला कैंट एरिया ना वहाँ पर है ये। इसका कुल क्षेत्रफल कितने एरिया में ये विस्तृत है? इसका विस्तार कितने एरिया में है? लगभग 16 एकड़ में। कितने में? 16 एकड़ में है। और जैसे ना ये जो झील है, ये बोलते हैं कि ये 250 साल पुरानी झील है। कितने साल पुरानी झील है? 250 साल पुरानी झील है। और जो आपके रक्षा मंत्री होते थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका निर्माण यानी कि शुभारंभ करवाया था अंबाला कैंट में, और 3 महीने में इसका काम पूरा हो गया था। बस आपको इसके बारे में एक ही चीज़ याद रखनी है, ये कहाँ पर है? सरदार पटेल पार्क झील कहाँ पर है? आपके अंबाला कैंट में है। किस चीज़ के पास है? जो आपका प्राचीन शिव मंदिर है उसके पास है। फिर देखिए भाई, अब हम आते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वैसे हमने कल भी किया था, आज भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झील है? कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तो आपका ब्रह्म सरोवर, जो ये ब्रह्म सरोवर है, ये अपने पानी की आपूर्ति कहाँ से करता है? पानी की आपूर्ति कहाँ से करता है भाई? ये आपकी जो नरवाना ब्रांच नहर है ना, वहाँ से, नरवाना ब्रांच नहर से, ठीक है। और ये जो ब्रह्म सरोवर झील है, ये कैसी है? सबसे पुरानी झील है। और इस झील का वर्णन, ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? अल-बरूनी की बुक। अल-बरूनी की बुक है, कौन सी बुक है? ताकीक-ए-हिंद। ताकीक-ए-हिंद भी बोल देते हैं, ताकीद-ए-हिंद भी बोल देते हैं, ठीक है, इसमें। और जो ये अल-बरूनी है, ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। और ये चीज़ भी मैं आपको बहुत डिटेल में आगे करवा चुकी हूँ पीछे, लास्ट ये आज हमारा 2nd टाइम चल रहा है। और आपका कुरुक्षेत्र में और कौन सा है भाई? एक है आपका सन्निहित झील, और कौन सी आपकी सन्निहित झील है। जो ये सन्निहित झील है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये सन्निहित झील है, लक्ष्मी नारायण का स्थायी निवास स्थान। स्थायी निवास कौन सा है? आपका सन्निहित झील है। और जो ये सन्निहित झील है, ये ना 7 सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है इसको। क्या माना जाता है भाई इसको? 7 सरस्वती नदियों का या सरस्वती ना आए तो 7 नदियों का संगम भी बोला जाता है, ठीक है। और है ना, यहाँ पे ये भी बोला जाता है वैसे सन्निहित झील के लिए कि जो आपके गुरु जम्भेश्वर, चलो ये तो बाद की बात है, बाद में करेंगे हम। और कौन सी झील होगी भाई आपकी? भाई मुझे तो लगता है आपकी सारी झील हो चुकी हैं। चलो हम कर लेते हैं फिर भी एक बार। ब्रह्म सरोवर झील होगी, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में कौन सी झील है आपकी? कुरुक्षेत्र में और कौन सी झील है? सैनिशा झील भी है, सैनिशा झील है। ये सैनिशा झील कहाँ पर है? आपके पेहोवा में है, जो आपका अरुणाए गांव है,
ठीक है। और कौन सी है, एक और है बीबीपुर झील। ये भी कहाँ पर, आपके कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। चक्रवर्ती झील करनाल में होगी। अच्छा, पंचकुला में भी तो एक, पंचकुला में कौन सी है, टिक्कर ताल झील है। कौन सी है, टिक्कर ताल झील। और ये टिक्कर ताल झील कहाँ पर है, आपके मोरनी एरिया में। कहाँ पर है, मोरनी क्षेत्र में। ठीक है। धौत झील होगी फरीदाबाद, मयूर झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद होगी। अच्छा, एक आपकी फरीदाबाद में एक और झील थी, कहाँ गया भाई फरीदाबाद आपका। फरीदाबाद में एक और झील है, कौन सी है भाई फरीदाबाद में, निहारिका झील। निहारिका झील भी कहाँ पर है, आपकी फरीदाबाद में है। अच्छा, एक और झील है, कौन सी, खूनी झील। ठीक है भाई, ये नाम भी लिख लेना, HSSC का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ लेगा। खूनी झील भी कहाँ है, आपकी फरीदाबाद में है। चिल्ली झील आपकी फतेहाबाद होगी। डबचिक झील होडल पलवल में हो गई। बसई झील गुरुग्राम में होगी। भीमकुंड भी आपका गुरुग्राम में हो गया। अच्छा, गुरुग्राम में एक और हो गया, कौन सा, मैंने गुरुग्राम के कंप्लीट लिखवाई है ना भैया आपको। गुरुग्राम में एक और झील है, कौन सी झील है भाई, घाटा झील। कौन सी, घाटा झील। घाटा झील भी कहाँ पर है, आपकी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का जो पिचान खेड़ा है ना, वहां पर है ये। और हमारी कौन सी होगी, अनंगपुर झील हो गई, जिसको हम, जो हमारे फरीदाबाद में है। उजीना झील हो गया। अच्छा, आमटी, अच्छा सही, हिसार में हमारा कौन कौन सा हो गया था। अच्छा, हिसार में आपका हासी में आ जाएगा एक, कौन सा भाई, आमटी झील। ये झील भी कह दो या इसको तालाब भी कह दो। ठीक है। धनूर झील होगी आपकी ओटू बांध पर। डाबर झील, डाबर झील कहाँ पर है, सोनीपत में। सोनीपत में जो आपका मुरथल है वहां पर है। ठीक है। अच्छा, झज्जर की दो थी, एक तो भिंडावास झील थी, कौन सी थी, भिंडावास झील। और दूसरी कौन सी थी, खापड़वास। भिवानी में कौन सी है, कृष्णा झील। भिवानी में कौन सी है भाई, कृष्णा झील। देखो, झील एरिया ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। हमने कर लिया है कि जो चिल्ली झील है, ये आपका है जो फरीदाबाद का है। इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था, 1976 में। और स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण भी किया गया है भाई इस झील में। कुछ ये पॉइंट्स हैं। और आपके हरियाणा में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं, चलो ये भी कर लो। हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि कितनी है, 1441, 1441 है। ठीक है। और एक और आपकी भूमि बसई गुरुग्राम की है। ठीक है। सुखना झील है जो चंडीगढ़ की, उसको आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था, ये मैं आपको बता चुकी, कब किया गया था, 1988 में। हरियाणा में कितनी रामसर साइट्स हैं, 2 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। एक तो सुल्तानपुर झील हो गई आपकी, सुल्तानपुर हो गया, भिंडावास हो गया। ठीक है। और जो ये भिंडावास वाली है तो हरियाणा की क्या है भाई, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है। एशिया का सबसे पक्का सरोवर कौन सा है, अब है ना थोड़े से फैक्ट कर लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है ये। एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर
कौन सा है आपका? ए वन एंड ओनली ब्रह्म सरोवर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। महाभारत टाइम का है भाई ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर है। और क्या है ये? भगवान ब्रह्मा को समर्पित है ना, ब्रह्म सरोवर से ही पता चल रहा है। भगवान ब्रह्मा को समर्पित सरोवर है ये। ठीक है, ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल ने क्या बोला है? इसको लघु रूप महासागर। किसने बोला है भाई? किसने बोला है? अबुल फजल ने। किसने बोला है? अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर किसके द्वारा खोदा गया था? किसके द्वारा खोदा गया था भाई ब्रह्म सरोवर? ब्रह्म सरोवर राजा कुरु के द्वारा खोदा गया था। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं जो HSSC पूछ चुकी है। जैसे अलबरूनी ने कौन सी बुक थी? किताब उल हिंद आ जाएगा, ठीक है, ताकी के हिंद भी आ जाएगा आपको। जो ये ताकी के हिंद है इसको हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपका जो ब्रह्म सरोवर है इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना। इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। थानेसर के एक जिलाधीश होते थे, यानी कि आपके सेशन जज थे। थानेसर के एक सेशन जज थे। कौन? लरकीन। कब करवाया गया था? 1850 में, अंग्रेजों के टाइम पे। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर का जो वर्तमान स्वरूप है ये किसके द्वारा संभव हो पाया? आपके जो गुलजारी लाल नंदा जी है इनके द्वारा। इसकी जल आपूर्ति कहाँ से होती है? आपको मैं बता चुकी हूँ कहाँ से होती है, नरवाना ब्रांच में। जो आपका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, इन्होंने ना 1987 में पुंडरिक तीर्थ में किस कुंड का निर्माण करवाया था? नाग हृदय कुंड का। ठीक है, नाग हृदय कुंड का। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप लिख लो। क्या आ जाएगा? अठारह सौ नहीं भाई, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 1987 में जो आपका पुंडरिक तीर्थ है, पुंडरिक तीर्थ वैसे कहाँ पर है भाई? पुंडरिक तीर्थ आपका कैथल में, जो पुंडरी एरिया है वहाँ बोलते हैं। ठीक है, पुंडरिक तीर्थ पर एक नाग हृदय कुंड का निर्माण करवाया है। ठीक है, कब करवाया? 1987 में करवाया। और जो ये नाग क्षेत्र सरोवर है, जो आपके जींद एरिया में नाग सरोवर क्षेत्र है, कौन सा? नाग सरोवर। इसका पुनरुद्धार, या इसको ये लगा लो, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? आपके राजा गजपत के द्वारा। राजा गजपत सिंह कहाँ से थे? ये जींद से थे। और आपका भीमकुंड झील तो बता ही दिया, पिचार खेड़ा में है। आपका जो सन्निहित झील है भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है। ठीक है, और हाल ही में क्या हुआ है भाई? जो आपके राष्ट्रपति थे, पहले पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने हरियाणा के पहला जो स्व प्रेरित गांव था, कौन सा? सुई भिवानी। वहाँ पे कौन सी झील का निर्माण करवाया? कृष्णा झील का। तो कृष्णा झील कहाँ पर है? मैं आपको करवा चुकी हूँ। कृष्णा झील कहाँ पर है? आपके भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी, जो आपका सुई गांव है वहाँ पर। ठीक है, और ये सुई गांव है, ये कैसा है? पहला
स्व प्रेरित आदर्श गांव। ठीक है भाई।